Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Okay students, हम लोगों ने 10th क्लास के बायोलॉजी का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। डेट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हम लोगों ने कल भी बात की थी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे ब्लड सेल्स आ जाते हैं, सेल लाइक बॉडीज़ आ जाती हैं और ब्लड में भी ब्लड प्लाज्मा आ जाता है। वो सारी की सारी बातें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी, ठीक हो गया। आज हम लोगों ने ब्लड सेल और उसके जिस तरह की जितनी भी सेल्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है डेट इज़ ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडीज़। अब बेटा अगर देखा जाए तो जो ब्लड सेल्स हैं, आप लोगों को पता होगा हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी बातें आज हमारे इस टॉपिक के अंदर कवर होंगी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है ब्लड सेल या फिर सेल लाइक बॉडीज़। तो बेटे इनमें अगर ब्लड सेल की बात की जाए तो इंसान की बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स और एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं RBCs और वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं WBCs, ठीक है। अब बेटे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनके भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक हो गया। अब जो सेल लाइक बॉडीज़ होती हैं डेट आर प्लेटलेट्स, ठीक हो गया। अब बेटा जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं इनको दूसरा नाम दिया जाता है एरिथ्रोसाइट्स का, कि 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। सेल लाइक बॉडी मतलब प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर होगा, ये कुछ टर्म्स थी जो आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो बेटे ब्लड सेल में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल को। रेड ब्लड सेल्स को मैंने आपको बताया कि रेड ब्लड सेल्स RBCs इनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है। अब बेटा देखा जाए अगर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आप लोगों ने शायद कभी एनिमेशंस देखी हो, तो वो एक नालियों के अंदर रेड कलर के जो सेल्स होते हैं वो यूँ मूव आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी शेप अगर आप लोगों ने कभी देखी हो तो यूँ डिस्क लाइक शेप होती है और इसके अंदर से जैसे अगर आप एक जेली और उसको ऐसे से अंदर से दबा दें तो एक डिस्क लाइक शेप बन जाती है, बाइकनकेव। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं बेटा इनकी शेप डिस्क लाइक होती है और बाइकनकेव होती है, ठीक है। फिर हम लोगों को पता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रोटीन कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन का बेसिकली काम ही क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, तो वो हमारी बॉडी में कहाँ पर जाके अटैच होती है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? कैरी ऑक्सीजन और ट्रांसफर इन बॉडी और लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हीमोग्लोबिन है बेटा इसका कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और डार्क रेड होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक हो गया। ये इसके कलर की बात होगी, ये इसके फंक्शन की बात होगी। नेक्स्ट बेटे अगर हम इसकी अमाउंट देखें, अमाउंट किसकी देखनी है हमने? रेड ब्लड सेल्स की, कि कितने रेड ब्लड सेल्स इंसान की बॉडी के अंदर होती हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक बेटे 4 से 5.5 मिलियन होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अगर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड है तो उसके अंदर 4 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स मौजूद हों, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स बनते कहाँ पर है बेटे? इंसान के बोन मैरो के अंदर, ठीक है, लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। बेसिकली स्प्लीन और लिवर के अंदर पुराने जो होते हैं ना रेड ब्लड सेल्स, ओल्ड जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे इनकी डिस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है, और फॉर्मेशन इनकी कहाँ पर हो रही होती है? बोन मैरो के अंदर। अब ये बात भी हमने प्रीवियस अपनी 9th क्लास में पढ़ी हुई है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेटा इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ मतलब 4 मंथ्स होता है। 4 महीने के बाद न्यू रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्ड हो रहे होती हैं, बन रहे होती हैं, ठीक है। अगर देखा जाए बेटा मोर देन 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं इंसान के अंदर और हर सेकेंड 2 मिलियन जो है ना रेड ब्लड सेल वो डाई कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? 30 ट्रिलियन हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं और उन 30 में से 2 मिलियन जो है हर सेकंड वो डाई कर रहे होते हैं और उनकी जगह पर न्यू रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। क्लियर? ये था हमारा रेड ब्लड सेल का ओवरव्यू। नेक्स्ट हमने कहा कि ब्लड सेल में दूसरे कौन से सेल्स आ जाते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। रेड ब्लड सेल के अंदर तो हीमोग्लोबिन होती है जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है, लेकिन वाइट है तो इट्स मीन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इनका कलर कैसा होगा? कलरलेस। तो वाइट ब्लड सेल को कहते हैं ल्यूकोसाइट और ये होते हैं कलरलेस। जैसे जो रेड ब्लड सेल थे वो डिस्क लाइक बाइकनकेव
ठीक, लेकिन बेटा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है कि हम इसकी शेप को डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर। अब बेटा इसका फंक्शन क्या होता है? फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, मैच्योर इन लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, थिम्स एंड स्प्लीन। इसके अंदर जाके ये क्या होते हैं बेटे? बन रहे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अब बेटा वाइट ब्लड सेल्स का जो साइज़ है वो कितना होता है? लार्ज इन साइज। ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो साइज़ में तो बड़े होते हैं लेकिन इनकी तादाद कम होती है, तो लार्ज इन साइज लेस इन नंबर। ठीक है, अगर इसकी अमाउंट देखी जाए तो अगर वाइट ब्लड सेल की अमाउंट देखी जाए तो 7000 वाइट ब्लड सेल्स होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर। और अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी 9th क्लास में बताया था कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना ये हमारी डिफेंस आर्मी होती है। जैसे आर्मी का काम होता है ना प्रोटेक्ट करना, इसी तरह से बेटा वाइट ब्लड सेल का काम होता है डिफेंड बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। कोई भी बीमारी के अगेंस्ट ही हमें डिफेंस, हमें आर्मी के जैसे आर्मी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सेम ऐसे ही वाइट ब्लड सेल भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जब भी कोई बीमारी हम पर अटैक करती है। नेक्स्ट है बेटे टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं ना बेटे ये ग्रेन्यूल्स होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट की भी आगे 3 कैटेगरीज होती हैं बेटा, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। ठीक है, अब जो न्यूट्रोफिल है, एसिनोफिल है, बेसोफिल है, ये ग्रेन्युलोसाइट है और ग्रेन्युलोसाइट खुद वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। ठीक हो गया। अब न्यूट्रोफिल्स, सिनोफिल, बेसोफिल का काम क्या होता है बेटे? जो ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना ये डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को और क्लीन अप करते हैं डेड सेल को। एसिनोफिल क्या करते हैं बेटे? फाइट करते हैं विद पैरासाइट्स को। बेसोफिल्स क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं हिस्टामाइन टू कॉज टू प्रोड्यूस एलर्जिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है ए ग्रेन्युलोसाइट। अब देखें जैसे ग्रेन्युलोसाइट था ये ग्रेन्यूल्स थे साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन जो ए है, ए मीन्स इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, ये साइटोप्लाज्म क्लियर होगा। ठीक है, हैव क्लियर साइटोप्लाज्म। और आगे बेटे इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट की 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। एक ग्रेन्युलोसाइट की 2 टाइप्स हैं बेटे, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का मतलब क्या है बेटे? ये क्या करते हैं? मेक मेगाफेज इनगल्फ जम। मोनोसाइट क्या कहते हैं? कोई भी जम अगर अटैच करते हैं फ़ौरन से उसको इंगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर। और जो लिम्फोसाइट है बेटा ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं अगेंस्ट किसी भी पैथोजन। कोई भी अगर डिजीज़ आप पे अटैक करती है तो ये उसके अगेंस्ट क्या बना देते हैं? एंटीबॉडीज़ बना देते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल की टाइप। ओके, अब बेटे हमारा रेड ब्लड सेल भी कवर हो गया, वाइट ब्लड सेल भी कवर हो गया। अब हमारे हैं सेल लाइक बॉडीज़। सेल लाइक बॉडीज़ मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब देखो सेल लाइक बॉडीज़ हैं, इट्स मीन ये खुद सेल नहीं है, सेल की तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो नॉट वॉल सेल, ये पूरे सेल नहीं होते। स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल ऑफ बोन मैरो, मतलब कि जो लार्ज सेल्स हैं उन्हीं के छोटे छोटे ये ज़र्रात होते हैं, इसलिए इन्हें सेल लाइक बॉडीज़ कहा जाता है। अगर इनकी लाइफ देखी जाए तो बेटे वाइट ब्लड सेल की लाइफ नहीं बताई हुई, रेड ब्लड सेल की बताई थी और उसके बाद प्लेटलेट्स की लाइफ बताई हुई है। जो प्लेटलेट्स हैं बेटे ये 7 से 12 दिन तक ज़िंदा रहते हैं और उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। प्लेटलेट्स का जो लाइफ टाइम होता है ना ये 7 से 12 दिन होता है। अगर इनकी अमाउंट देखी जाए तो पर मिलीमीटर क्यूब के हवाले से बताई हुई है तीनों के अंदर। ठीक है, अब बेटा ये होता क्या है? ब्लड वेसल्स जब डैमेज हो जाती हैं, जब आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, आपको चोट लगती है और वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है, तो प्लेटलेट वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, जब प्लेटलेट वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन से फिब्रिन बनती है। प्लाज्मा प्रोटीन वहाँ पे क्या बनाती है? फिब्रिन। फिब्रिनोजिन का नाम सुना है ना, उसे फिब्रिन बोलते हैं। ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, अगर वहाँ पर खून निकल रहा है तो उसे जमाएगी ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। तो फिब्रिन फ्रॉम मैस ऑफ रेड ब्लड सेल। फिब्रिन बेसिकली करती क्या है कि रेड ब्लड सेल का वहाँ पे इकट्ठा करके एक मैस सा बना देती है जिसे हम क्लोट बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्लोट क्या करता है? क्लोट प्रिवेंट अंटिल डैमेज वेसल रिपेयर। ये तब तक क्लोट उसके ऊपर बना रहता है। आपने देखा होगा जब आपको चोट लग जाए वहाँ पे ना वो क्या कहते हैं, एक खिंड सा बन जाता है जिसे आप लोग बोलते हैं। वो क्या है कि रेड ब्लड सेल इकट्ठे होते रहे, किसने किए? फिब्रिन ने किए। वहाँ पे वो तब तक रहते हैं जब तक आपका वो जो चोट थी वो ठीक ना हो जाए, दैन वो मांस ऊपर से उतर जाता है। तो यही काम हो रहा होगा। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड, सॉरी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी इशू हो तो काइंडली आप लोग मुझे कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।